अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो साथी जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फ़ौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, कल ग्रहण का दिन है और ग्रहण के लिए बहुत सी चीज़ें की जाती हैं और जायज़ बंदिशों के लिए अगर किसी को कोई जायज़ बंदिश लगवानी है तो वो मुझसे आज रब्ता कर ले। जायज़ बंदिश इंशाअल्लाह मैं लगा दूंगा और वो बंदिशें हैं, वो बंदिशें लगाऊंगा इंशाअल्लाह। जिसे कहते हैं कि मेरा डसा पानी भी ना मांगे, वो उस तरीके से बंदिश लगेगी कि मेरा डसा हुआ पानी भी ना मांगे। तो मैं आपको बताऊं, स्कूल लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई चीज़ पसंदीदा शेर होता है। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मेरा पसंद का जो शेर था वो सिंधी का एक शेर था। मेरी अपनी ज़बान जो वो सिंधी है बेसिकली, तो मैं बलोच ख़ानदान से हूँ मगर मेरी रिहाइश सिंध में है, तो वो सिंधी ज़बान का एक शेर है। उसका मैं एक मिसरा आपको बताता हूँ। वो ये है कि असी नांग कारा कड़े ज़हर वारा असा सा फिटाइण चंगी गाल ना है। अब आप लोगों को समझ तो नहीं आया होगा, चंद दोस्तों को समझ आया हुआ होगा। उसका मतलब है कि हम काले सांप हैं, सांपों बड़ा कोबरा सांप, और हमारा जहर जो है वो बहुत तेज़ और अपना तेज़ जहर है और कड़वा जहर है। कहता है कि हमसे फिटाना, हमसे गलत रवैया रखना अच्छी बात नहीं है। तो उसी निस्बत से मैं कह रहा हूँ कि हमारा डसा हुआ पानी भी ना मांगे। खुदा की कुदरत है कि बंदिश जायज़ लगाएंगे, नाजायज़ नहीं लगाएंगे, और उसका गुनाह सवाब आप लोगों के ज़िम्मे होगा। मैंने बहुत से बंदिश के अमाल पीछे दिए हुए हैं, एक से एक अमल बंदिश का दिया हुआ है, और वो अमल दिए हुए हैं जो सीने दर सीने के रास्ते। अब भी अगर किसी साथी को कोई ख़ास अमल चाहिए जो जायज़ मकसद के में इस्तेमाल करे, तो मैं कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनका हदिया लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल हैं जो मैंने हदिया दे के परचेज़ किए हैं। वो नाराज़गी माफ़, वो अभी तक मैंने यूट्यूब पर नहीं दी, और बहुत से अमाल मैंने दिए भी हैं, और वो अमाल दिए हैं जो सीने के राज। मेरे ख़्याल में 100 अमाल या 50 अमाल वो होंगे जो उससे पहले, मेरे से पहले आप लोगों को तक पहुँचे होंगे, या आप लोगों ने देखे होंगे, या आप लोगों ने सुने होंगे, या किसी ने आपको बताए होंगे। ज़्यादातर मैंने वो अमाल लाया हूँ जो सीने के राज थे। अभी भी बंदिश के बेशबहा अमल, हुरूफ स्वामत के बेहतरीन किस्म का एक नक्श आप लगाएं, सूरह उसका नक्श लगाएं और अपनी आँखों से आप सूरह अपना हुरूफ स्वामत का। और अभी मेरे जो उस्ताद मोहतरम बने नए मेरे मुर्शिद, उन्होंने मुझे एक अजीब व गरीब कायदा दिया है हुरूफ स्वामत का। अजीब व गरीब मुज्जाती, वो हड्डी टूटी हुई उस पे पढ़कर दम करता हूँ दर्द बांधने के लिए। टूटी हुई हड्डी, हत्ते के पहले मैं एनर्जी से भी दम करता था तो वक्ती फ़ायदा हो जाता था, तो मैंने वो टूटी हुई हड्डियों के ऊपर इस्तेमाल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान। आज का जो अमल है वो अमल एक बेहतरीन अमल है।
हर काम से पहले हम उसको करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिस्मिल्लाह पे अमल है। मैंने पीछे भी 1-2 अमल दिए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर। इसकी ज़कात आपने 19 दिन 1100 मरतबा पढ़नी है। 11 दिन आप इसको 1900 मरतबा पढ़ें और फिर इसको आप देखें। अमराज के लिए जैसे कि आपको पता है कि हज़रत अली मुश्किल कुशा का कौल है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हूँ और बिस्मिल्लाह की बे हूँ और बे का नुक्ता हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा जैसा हस्ती मेरे पास तो अल्फाज तो नहीं है उनके बारे में कुछ कहने के लिए, जिसके लिए वो ख़ुद कहे। अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के भी आमिल बन गए, जो दोस्त आमिल नहीं हैं वो मुझसे अज़न भी ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस्म के सारे अमराज दर्दों के लिए, जिस्म के सारे अमराज के लिए, वो अमराज जो महलक हों, वो अमराज जो लाइलाज हों, वो अमराज जिनको डॉक्टर न समझ पाते हों, और सेहर का, जादू का, की काट के लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुजरब। आज मुझे हल्का सा बुखार है, इसलिए मेरा लहजा थोड़ा सा चेंज होगा। तो उसका तरीका ये है कि आप मरीज़ को बिठा दें और मरीज़ के ऊपर चंद दफ़ा पढ़ लें। चंद बार 11 बार 21 बार 41 बार पढ़कर आप मरीज़ के ऊपर दम कर दें। पानी हो, पानी के ऊपर पढ़कर दम करके उसको दे दें। पहले आपने सबसे पहले ज़कात देनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, और इसका रिज़ल्ट भी ऐसे है जैसे मुअज्ज़ा हो गया, करामत हो गई। हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे जो मेरे दादा के पीरो मुर्शिद थे सईद चिज़ल शाह, उसने मेरे दादा को विलायत अता की थी। उनको मेरे दादा जो थे तो उसको विलायत मिली हुई थी, उस साईं ने दी हुई थी, सईद चिज़ल शाह ने। तो उसका एक वजीफ़ा जो था, एक विर्द जो था, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था। और उसके बाद वो मेरे वालिद साहब तक पहुंचा, उसके बाद फिर वो मेरे तक पहुंचा। तो मेरे दादा मरहूम ने, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत ही ताकतवर तरीन हालत में वो वजीफ़ा मेरे अब्बू के हवाले किया, और उसके बाद वालिद साहब ने मुझे दिया। उसने भी बहुत ही अच्छी हालत में मुझे दिया, मगर मैं गुनाहगार, ऐबदार, जट, जाहिल, गंवार सा बंदा, उसको वो अरूज तो नहीं दे सका जो उसका हक़ था। फिर भी मैंने उसकी रियाज़त काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से, अरसा दराज से। वालिद साहब के बहुत से अमाल जो मेरे वालिद साहब ने मुझे 95, 96 में दिए, 97 में दिए। फिर मैं इस फील्ड से बाहर गया और फिर 2005 में मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई। फिर और जब मैंने फिर 2010 से मैं इस फील्ड में वापस आया, मगर वो अमाल मेरे वालिद साहब वाले, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनके और भी बहुत से अमाल जो डायरियों में उन्होंने लिखे हुए हैं, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। मैं तो जट जाहिल सा बंदा हूँ, मगर अपने वालिद साहब का तस्वर करके चला लेता हूँ तो वो चल जाते हैं। जिन जिन साथियों ने पूरी वीडियो देखी, मैं उनका तहे दिल से मशकूर। अल्लाह हाफ़िज़।